Hello students, welcome to my channel. Today's topic is unitary method. Unitary method क्या होता है? Unitary method में जब हम 1 की वैल्यू दे रखी है और मोर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मैनी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हमारे पास वैल्यू मैनी थिंग्स की दे रखी है और 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं। तो ये जो यूनिटरी मेथड होता है इसको एक एक नियम बोलते हैं कि सबसे पहले जब तक हमें 1 की वैल्यू नहीं पता होगी तो हम मैनी थिंग्स की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। और अगर 1 की वैल्यू दे रखी है और मैनी थिंग्स की फाइंड आउट करनी है तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 15 एप्पल्स कॉस्ट इज ₹70, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 39 एप्पल्स। 15 एप्पल्स की कॉस्ट ₹70 है तो 39 एप्पल्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ 39 एप्पल्स की कॉस्ट तो फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमें 1 एप्पल की कॉस्ट पता हो यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 15 एप्पल्स इज इक्वल टू ₹70। अब 1 एप्पल की कॉस्ट देखो, 15 एप्पल्स की कॉस्ट ₹70 है तो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल की कॉस्ट तो कम होगी और कम के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे 70 अपॉन में 15। अब 1 एप्पल की यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लें तो अब यहीं पे हम अगर 39 एप्पल्स की भी फाइंड आउट करें तो यहाँ पे हम लिखें कि कॉस्ट ऑफ 39 एप्पल्स, 39 एप्पल्स की तो ज्यादा होगी तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पे 39। अब यहाँ पे हम इनको कैंसिल करना स्टार्ट करें तो यहाँ पे 3 से कैंसिल करें, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 3 जा 9। अब यहाँ पे हम कैंसिल करें 5 से, 5 1 जा 5 1 जा 5, 5 4 जा। अब 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ₹182। तो यहाँ पे 39 एप्पल्स की कॉस्ट क्या होगी, ₹182। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस द कॉस्ट ऑफ 39 एप्पल्स इज ₹182। तो इसको बोलते हैं एक एक नियम। क्या, क्योंकि यहाँ पे 15 एप्पल्स की कॉस्ट गिवन थी, 1 एप्पल की फाइंड आउट की, देन फिर 39 एप्पल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वर्कर अर्न्स ₹1980 इन 12 डेज। एक वर्कर है जो 12 डेज में 1980 रुपीज अर्न करता है। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है कि हाउ मच डज ही अर्न इन 7 डेज, कि वो 7 डेज में कितने अर्न कर लेगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें कि इन हाउ मेनी डेज विल ही अर्न ₹2640, कि वो कितने दिनों में ₹2640 कमा लेगा। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं, इन 12 डेज वर्कर अर्न इज इक्वल टू ₹1980। अब ये 12 डेज में इतने कमाता है तो फिर हमें 1 डे का पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे इन 1 डे अर्न, तो ये ₹1980 अपॉन में 12 से इसको कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 165 पे कैंसिल होगा, डिवाइड करके देखेंगे। तो इट मीन्स 1 डे में वो कमाता है
165। तो अब 7 डेज का जब हमारे पास 1 डे की अर्निंग उसकी आ गई तो हम 7 डेज की तो फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखेंगे ही अर्न इन 7 डेज। 1 डे की जो अर्निंग है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ₹165 इंटू 7 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो आएगा ₹1155। ये उसने कमा लिए 7 डेज में। अब वो कहता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं सेकंड क्वेश्चन में। ये हमारा फर्स्ट का आंसर सोल्व हो गया। अब सेकंड को सोल्व करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ डेज, क्योंकि नंबर ऑफ डेज यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। रिक्वायर्ड टू अर्न ₹2640। कितने डेज की रिक्वायरमेंट है? तो यहाँ पे ₹2640 को अगर हम 1 डे की अर्निंग से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। 2640 को 165 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पर 16। तो ये आएंगे 16 डेज। इट मीन्स he will earn ₹2640 in 16 डेज। वो 16 डेज में इतना अमाउंट कमा लेगा। तो यहाँ पे 1 डे का ये फाइंड आउट कर लिया हमने। 7 डेज में उसने अर्न किए ₹1155 और वो ₹2640 अर्न करता है 16 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास इज ₹104। हाउ मैनी बनानास कैन ही परचेज फॉर ₹6.50। ये कहता है कि 4 डजन बनानास की कॉस्ट ₹104 है। तो फिर वो ₹650 में कितने बनाना खरीद लेगा। तो यहाँ पे हम देखें कि 4 डजन दे रखा है। तो सबसे पहले तो 1 डजन इज इक्वल टू 12। 1 डजन में 12 बनानाज होते हैं। फिर 4 डजन में होंगे 4 डजन इज इक्वल टू 12 इंटू 4 यानी कि 48 बनानाज। यहाँ जो कॉस्ट दे रखी है 104, ये 48 बनानाज की है। तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो लिखेंगे, क्योंकि ये तो हमें पता होना चाहिए कि 1 डजन में 12 होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 48 बनानाज ₹104। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि 1 बनाना की कॉस्ट क्या होगी। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, क्योंकि यहाँ पे 1 बनाना की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे तभी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएंगे कि 650 में कितने बनानास परचेज कर पाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 48 अपॉन में 104 और नंबर ऑफ बनानास purchased in ₹6.50। तो 48 अपॉन में 104 इंटू ₹6.50। यहाँ हम इसको कैंसिल करेंगे तो सबसे पहले हम 48 से 104 को कैंसिल करें। तो यहाँ पे हम 4 से कैंसिल कर लेते हैं इसको। 4 12 जा
4 2 जा 8, 4 6 जा 24। अब इसको 2 से कर लेते हैं, 2 6 जा 2 13 जा। अब 6.50 को हम 13 से कैंसिल करें तो ये 0.50 पे होगा। अब 6 इंटू 0.50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.00 यहाँ पे। इट मीन्स 3 बनानाज परचेज करेगा ₹6.50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 workers can reap a field in 25 days. In how many days can 20 workers reap the same field? कि 12 वर्कर्स हैं, एक फील्ड है, उसमें जो फसल कटाई है वो 25 डेज में कर लेते हैं। तो सेम फील्ड में 20 वर्कर्स कितने दिन में फसल को काट लेंगे? तो यहाँ पे स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि 12 वर्कर्स कैन रीप ए फील्ड इज इक्वल टू 25 डेज। देखिए यहाँ पे जब हम 1 का फाइंड आउट करते हैं तो हम कहते हैं कि डिवाइड करते हैं, बट यहाँ देखें कि 12 वर्कर्स अगर 25 डेज में काट रहे हैं तो 1 वर्कर तो ज्यादा दिन में ही काटेगा। तो 1 वर्कर कैन रीप ए फील्ड, और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 इंटू 25। अब 20 वर्कर्स कितने दिन में काटेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे 20 वर्कर्स रीप द सेम फील्ड 12 इंटू 25 अपॉन में 20। 5 से कैंसिल करें, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 3 जा 3 इंटू 5 15। तो ये आ गए हमारे 15 डेज। तो यहाँ पे कहें कि hence 20 workers can reap the field in 15 days। 15 डेज में 20 वर्कर्स उस सेम फील्ड की जो फसल है उसको काट दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 15 टिन्स ऑफ द सेम साइज कंटेन्स 234 kg ऑयल, कि 15 टिन्स हैं सेम साइज के हैं जिनमें कि 234 kg ऑयल आता है। हाउ मच ऑयल देयर बी इन 10 सच टिन्स, यानी कि 10 जो टिन्स हैं वो भी सेम साइज के हैं, जो 15 टिन्स हैं उसके सेम साइज के हैं, उनमें कितना ऑयल आएगा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे द ऑयल कंटेन्स इन 15 टिन्स। 15 टिन्स में ऑयल आता है 234 kg। अब 1 टिन में पता हो तब हम फाइंड आउट करें कि 10 में कितना आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द ऑयल कंटेन इन 1 टिन। 1 टिन में आएगा 234 अपॉन में 15। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15.6। ये हमारा आंसर आएगा केजी में, यानी कि 1 टिन में 234 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15.6 केजी आएगा। अब हम 10 टिन्स का फाइंड आउट कर लेंगे। द ऑयल कंटेन्स
इन 10 टिन्स। 10 टिन्स में आएगा 15.6 इंटू 10। तो यहाँ पे हम 15.6 इंटू 10 है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट हटाएं हम, तो यहाँ पे 156 हो गया, अपॉन में 10 हो गया, इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, तो 156 kg ऑयल आएगा 10 टिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो of coffee to that of tea when coffee cost rupees 24 per 100 gram and tea cost rupees 180 per kg। यहाँ रेशियो फाइंड आउट करना है कॉफी और टी की कॉस्ट में। बट जब हम देखते हैं कि जब हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो जो दोनों ही यूनिट हैं, दोनों ही टर्म्स हैं, उनमें सेम यूनिट होनी चाहिए। बट यहाँ पर तो ग्राम में दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है केजी में। तो सबसे पहले तो जो हम कॉफी की कॉस्ट है उसको 1 kg में 1 kg की फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, जो पहले गिवन है वो लिखेंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 100 ग्राम कॉफी इज इक्वल टू ₹24। 100 ग्राम कॉफी की कॉस्ट 24 है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम कॉफी, 1 ग्राम कॉफी की कॉस्ट होगी ₹24 अपॉन में 100। अब वन, ये यहाँ पे पर केजी दे रखा है तो हम यहाँ पे भी केजी में फाइंड आउट करें, बट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर यूनिट ग्राम में दे रखी है तो ये केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1000 ग्राम कॉफी, 1000 ग्राम कॉफी की कॉस्ट होगी 24 अपॉन में 100 इंटू 1000। जीरो से जीरो कैंसिल, 24 10 जा 240, यानी कि 1 kg कॉफी की कॉस्ट आ गई ₹240। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg कॉफी इज इक्वल टू ₹240। अब जो एक यहाँ पर कॉस्ट दे रखी है 1 kg की आ गई हमारे पास कॉफी की, और ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है टी की कॉस्ट ₹180 पर केजी। तो अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कॉफी टू दैट द टी। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ
वापिस आया, मैं दोबारा बनाऊंगी, गई है क्लास।